मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पॉलिटिकल साइंस सेकंड लेसन 11th क्लास। तो जो टॉपिक चल रहा था राइट इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। तो जो हमारा टॉपिक है थर्ड पार्ट, राइट टू दी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दी फॉरमोस्ट राइट अमोंग राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस, दोनों मतलब महत्वपूर्ण है जी। जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो नो सिटीजन कैन बी डिनाइड his or her life expect by the producers as laid down under the law, and similarly no one can be denied his or her personal liberty. Yes, तो वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी व्यक्ति का से ये अधिकार छीना नहीं जा सकता लाइफ का। एंड मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड एंड ग्राउंड टू सच एज अरेस्ट। यस, किसी भी मतलब बिना कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट ऑफ डिफाइन हिमसेल्फ बाय लॉयर्स ऑफ द चॉइस। यस, और अपनी पसंद का मतलब केस के लिए वकील करना पड़ता बचाव पक्ष के लिए। तो ऑल द मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द पर्सन ऑफ द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। यस, 24 घंटे में जो नियरेस्ट जो भी थाना है तो उसमें से 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है मुजरिम को। एंड द मजिस्ट्रेट हु इज द नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस। यस, मजिस्ट्रेट पुलिस का अंग नहीं है, ऐसा नहीं है। विल डिसाइड एंड वेदर द अरेस्टेड इन जस्टिफाइड और नॉट। यस, मजिस्ट्रेट जस्टिफाई करता है केस को कि भी क्या ये सच में ही कातिल है, मुजरिम है। द राइट इज जस्ट not just confined the guarantee against taking away of the an individual life, but his wider application। yes, इसका मतलब दायरा और भी व्यापक है बहुत ही, कि इंडिविजुअल प्रत्येक जो व्यक्ति की जो लाइफ जीने का जो अधिकार है। एंड वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अनेक जो जजमेंट दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, एक्सपेंडेड बढ़ते जा रहे हैं। स्कोप ऑफ राइट, अधिकारों का दायरा। सुप्रीम कोर्ट हैड रूल with the right also include right to life and human dignity। मानव गरिमा जो है उसको शोषण से मानव के साथ मतलब कोई भी शोषण न हो, और उसके मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसको, फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। एंड द कोर्ट हैज हैड द राइट टू साल्टर एंड द लाइवहुड। यस, एक मतलब जीने के लिए उसके पास साल्टर हो, मकान हो। एंड इंक्लूड इन द राइट ऑफ लाइफ, और जीवन का अधिकार उसको, बिकॉज नो पर्सन कैन लाइफ विदाउट द मीन्स ऑफ द लिविंग। यस, मतलब उसको कोई नजरबंदी नहीं कर सकते यार, जीविका का उसको होना चाहिए, मीन्स लाइवहुड मतलब जीवन के लिए उसके पास 2 वक्त की रोटी का वो होना चाहिए गुजारे के लिए। तो प्रिवेंटिव डेंटेशन, निवारक जो नजरबंदी है। कई बार क्या है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, गुआंतानामो जेल में काफी 600 लोगों को कैप्चर कर लिया था, कोई मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं हम प्रिवेंटिव डेंटेशन। तो ऑर्डिनरी पर्सन would be arrested after he or she has reported committed some offense। yes, कई बार क्या है, पर्सन वुड बी अरेस्टेड, गिरफ्तार करते हैं मतलब अपराध पे, सम ऑप्शंस मतलब उन पे शक होता है, इसके लिए अपवाद नहीं है। तो however there are exceptions to this, sometime a person can be arrested simply out of an apprehensive and that he or she is likely to engage a unlawful activity and imprisons फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको गिरफ्तार करती, विदाउट फॉलोइंग दी अबव मेंशन प्रोड्यूसर्स। यस, और गैर कानूनी मतलब उस पे ढंग से कि भी इस पे शक है, लेकिन जैसे ही प्रूफ क्लियर हो जाता है तो उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। दिस नाउ एज प्रिवेंटिव डेंटेशन, तो इसको हम निवारक नजरबंदी कहेंगे। तो इट मींस द गवर्नमेंट फील दैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। यस, तो हम शांति और सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की बनाए रखने के लिए, तो गैर कानूनी प्रक्रिया का जो पालन किए बिना जेल में जा सकता है। तो जो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर के लिए। एंड दिस प्रिवेंटिव डेंटेशन कैन बी एक्सटेंड ओनली 3 मंथ। तो इसमें जो निवारक नजरबंदी है, तो इसमें 3 महीने तक नजरबंद कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ, सच एज केस इन दी ब्रॉड बिफोर एन एडवर्सरी बोर्ड ऑफ रिव्यूज। ये समक्ष लाए जाते हैं जो एडवर्सरी जो बोर्ड है उसके अधीन। तो ऑन दी फेस ऑफ दी प्रिवेंटिव डेंटेशन, जो नजरबंद जो निवारक है, लुक लाइक इफेक्टिव टूल्स। यस, एक
असामाजिक मतलब तत्व है इन दी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डायल द एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो असामाजिक कोई तत्व है या सब में इंस्योर या राष्ट्र का विरोध किया उसने, तो इसलिए उसके शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। बट दी प्रोविजंस हैज ऑफ्टन बी मिसयूज बाय द गवर्नमेंट, या सरकार का कोई भी पालन उसका मिसयूज किया है। एंड मेनी पीपल्स थिंक्स दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर safeguard in this law so that it may not be misused against people for reason other than that which are really justified. In fact, there is a clear tension between the right to life, जो जीवन का अधिकार है, पर्सनल व्यक्तिगत लिबर्टी स्वतंत्रता, एंड प्रोविजंस टू प्रिवेंटिव डेनिटेशन, जो निवारक नजरबंदी है के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। तो अदर फ्रीडम, तो अन्य स्वतंत्रता देखते हैं। यू कैन सी द अंडर ऑफ द राइट टू फ्रीडम देयर इज सम अदर राइट एज वेल। यस, कोई भी मतलब अधिकार है तो दिस राइट हाउएवर द नॉट एब्सोल्यूट। यस, तो कोई भी मतलब अधिकार है तो ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, या सरकार अगर निरंकुश है तो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज विरोध करती है। तो फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड to restrictions such as the public order, peace and morality, जो शांति है और नैतिकता के लिए etc. Freedom as assemble to the exercise peacefully without arms, यह शांति प्रिय भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन दी सर्टन एरिया, काफी एरिया पे सरकार बैन लगा देती है। डिक्लेयरिंग दी असेंबली ऑफ दी 5 and more person, 5 या इससे अधिक पर्सन इन अनलॉफुल, गैर कानूनी है। तो सच पावर can be easily misuse the administrative and genius protest against, जो विरोध किया है एक्ट एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कोई नीति या सरकारी आदेश का इन दी पीपल में बी डिनाइड, जब जनता को नियोजित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकती है। तो हम बात करते हैं प्रोमिस एंड हाउएवर दी सरकार मना कर सकती है। तो पीपल आर अवे एंड विजिलेंट, इससे सजग और सतर्क रहेंगे। रिगार्ड द राइट एंड चूज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एज एक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सच मिसयूज बिकम रेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा है एंड सम मेंबर्स, जो कुछ सदस्य थे, एक्सप्रेस देयर जस्टिफिकेशन अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट, तो अधिकारों के इन जो अधिकार, सम मेंबर्स कुछ जो सदस्य हैं उनको अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस।